गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि बादशाह यवन था। हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ लिए गए ठाकुर हरिदास जी। डरना नहीं, ये डिग्री वालों की बात है जो उच्च कोटि के महापुरुष है। तुम मत सोच लेना कि हम राधा राधा जपेंगे तो ऐसा नहीं। भगवान वो सामर्थ्य देते, जो प्रहलाद जी को सामर्थ्य दी वही ऐसे भक्तों को सामर्थ्य देते। ऐसा नहीं है कि अपने सामर्थ्यहीनों को ऐसा प्रश्न कर, ऐसा नहीं, डरना नहीं कि भगवान बड़ी भारी परीक्षा लेते। हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ लिए गए और इनको पेश किया गया निरपराध हरिदास जी को अपराधी की तरह। बादशाह ने देखा 9 युवक तेज से प्रभावित, मानो पूरा सभा आश्चर्यचकित और आलोकित हो गई हो, प्रभावित हो गए। जो यवन बादशाह थे और कहा सम्मान से इनको बैठाला जाए। आसन दिया गया, आसन पे बैठे। हरिदास जी जब बैठ गए तो बादशाह ने कहा कि आपने स्वाभाविक धर्म परिवर्तन किया है। तुम्हारा जन्म तो मुसलमान के घर में हुआ है और ये तुम्हारी, जैसे अपने भगवान का नाम लेते हैं तैसे अपने भगवान का नाम लेके बोले कि तुम्हारी तो कृपा ही जो है, जो यवन धर्म में तुम्हारा जन्म हुआ। बादशाह ने कहा तुम काफिरों का आचरण क्यों करते हो? इससे तो तुम्हें नर्क जाना पड़ेगा। मुझे बड़ी दया आ रही तुम्हें देखकर, दंड देना नहीं चाहता, फिर भी तुम तौबा बोलो, प्रायश्चित करो और कलमा पढ़ो, छोड़ो इसे, तो तुम्हारे दंड में हम कुछ कमी कर सकते हैं, नहीं तो भयानक दंड तुम्हें मिलेगा क्योंकि तुम काफिर हो। सुख की प्राप्ति धर्म से चलने से होती, तुम धर्म का त्याग कर चुके हो। हरिदास जी ने कहा श्रीमान महाशय, आपने जो कुछ कहा आप अपने ज्ञान के अनुसार, विश्वास के अनुसार, धर्म के अनुसार ठीक बोल रहे हैं। आपका विश्वास आपको फल देता है, ठीक कह रहे हैं। क्या कोई हिंदू आपके धर्म को स्वीकार करेगा? अगर स्वीकार करेगा तो उसे नरक मिलेगा? बोले नहीं, वो स्वीकार कर सकता है और उसकी भगवान की कृपा होगी। वो अपने भगवान का नाम लेते हुए बोले हाँ, तो क्या कोई इस्लाम छोड़कर अगर हिंदू धर्म को स्वीकार करता है, क्या उसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी? क्या वो भगवान का भजन नहीं करता? फंसा लिया। काजी बीच में बोल पड़ा, देखो साहब, इसकी बातों में मत आना। अगर आप इसको छूट दी तो आगे आप समझ लीजिए कि आपके धर्म में चलने वाले कितने लोग ऐसा करने लगेंगे। हरिदास जी ने कहा हमारी निष्ठा भगवान नाम में है। आप चाहे अभी इसी क्षण मेरे प्राण ले लो, मेरा नाम रुकने वाला नहीं। मैं कभी तौबा नहीं बोल सकता क्योंकि मैं कोई अधर्म नहीं कर रहा हूं, किसी को कष्ट नहीं दे रहा हूं। निष्ठा देखकर पसीना पसीना हो गया मुलुकपति। तेज गर्व भरी भगवान निष्ठा की बात, इस पे नहीं दैन्यता होती। नहीं, प्राण ले लो अभी अपने हम धर्म पर। मुलकपति ने कहा तुम्हारी बातें हिंदुओं के लिए ठीक हो सकती, लेकिन हम यवनों के लिए नहीं। तुम हमारे धर्म में पैदा हो इसलिए हमारी बात पर विश्वास करो। हरिदास जी ने कहा महाशय आपका कहना ठीक है, किंतु विश्वास किसी बल से नहीं तोड़ा जा सकता। बादशाह से ऐसे बात वही कर सकता है जिसे भगवान का बल प्राप्त हो। देखो मैं पूर्व जन्म का कोई ना कोई संस्कार लेकर के आया हूं जिससे भगवान नाम में मेरी प्रीति हुई है और मैं भगवान नाम छोड़ नहीं सकता। मेरा दृढ़ विश्वास है चाहे अभी प्राण ले लिए जाएं। और अगर आप ऐसे ही दंड देने वाले हैं तो कितने लाखों हिंदुओं को मुस्लिम बना लिया, क्या उनको दंड दे रहे हैं आप? यदि ऐसा वो दंड के अपराध भागी नहीं बने कि हिंदू धर्म छोड़कर आपने उनको यवन धर्म में बना लिया, तो मैं यवन धर्म छोड़कर अगर नाम जप करता हूं तो मैं अपराधी कैसे हो सकता हूं? बादशाह चुप हो गया। गुराई काजी ने देखा यहां मामला तो उल्टा हो गया। तब जोरों के साथ कहा हम ये सब कुछ नहीं सुनना चाहते, इस जो धर्म के प्रतिकूल चले उसको दंड देना चाहिए। तुम अधर्म कर रहे हो, तुम काफिर हो, तुम्हें दंड मिलना चाहिए। काजी के बोलते ही बादशाह चुप हो गए, ना इधर कुछ बोल पा रहे ना इधर।
फिर कहा कि देखो गोराई काजी जो कह रहे हैं तुम वो बात मान लो और कलमा पढ़ो और छोड़ो ये नाम जप करना। हरिदास जी ने कहा श्रीमान महाशय, हम एक बार केवल बोलते हैं, दोबारा आपको जो कहना हो सो कह लीजिएगा, मैं बोलूंगा नहीं। मैं प्राण त्याग सकता हूं पर भगवान नाम नहीं छोड़ सकता। क्या निष्ठा है! आप दंड जो देना चाहे मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन नाम नहीं छोड़ सकता। मेरी देह के आप इसी सभा में सैकड़ों टुकड़े कर दिए, हर टुकड़े से निकलेगा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, छूटेगा नहीं नाम। मैं तुम्हारे दंड देने से विचलित नहीं हो सकता। मैं हरिनाम को जब तक श्वास है नहीं छोड़ सकता। अब आखिरी मेरी ये बात है, आप चाहे दंड दें या जो चाहे सो करें। निर्भीक उत्तर सुनकर के बादशाह सोच में पड़ गया, ऐसे एक महान को क्या दंड दे। गुराई काजी की तरफ देखा। गुराई काजी ने कहा हुजूर बिल्कुल दया नहीं, दंड चाहिए, नहीं तो फिर बड़ी समस्या आ जाएगी कि अपने धर्म के लोग बहुत से उधर हो जाएंगे, बहुत हानि हो जाएगी, मनमानी लोग करने लगेंगे। मुलकपति ने कहा सही पूछो तो मेरे में हिम्मत नहीं है, तुम बोलो दस्तखत हम कर देंगे। क्या दंड दिया जाए तुम बोलो दस्तखत कर देंगे, लेकिन हिम्मत नहीं कि मैं दंड निर्धारित कर सकूं। गुराई काजी ने कहा हुजूर मेरी जो अंदर बात आ रही, इसको ऐसा दंड देना चाहिए कि पूरे विश्व में कोई भी इनके विपरीत आवाज ना उठा पावे। क्या क्या दंड निर्धारित किया जाए? प्राण दंड, वो भी ऐसे सीधे प्राण दंड नहीं, 22 बाजारों में कोड़ों से मार मार कर बेत और कोड़ों से इसकी जान ले ली जाए, जिससे सब कोई देखे कि धर्म के विरुद्ध चलने वाले को कैसा दंड दिया जाता है, सभी लोग ऐसा देखें और किसी की हिम्मत ना पड़े। मुलकपति ने दस्तखत कर दिया। ऐसा ही अब तो क्या था, जल्लादों ने तत्काल हाथ बांध दिए महान भगवान नाम जापक के, और वही दरबार से शुरू किया गया। वो कोड़े जो ऐसे लगते कि खाल को खींचते चले जा रहे, घाव पे घाव, हर बाजार में भीड़ में सब जगह ऐसे। ठाकुर हरिदास जी बोलते हरि बोल, जहां कोड़े लगते हरि बोल, हरि बोल, बलिहार है। क्या हृदय भगवान ने बनाया इन महापुरुषों का कि इतना भयानक पीड़ा और कष्ट के बीच में कभी आह नहीं कहा। पीठ में से रक्त की धाराएं बह रही, रक्त बह रहा है, निर्दयी जल्लाद घावों पर कोड़ों का प्रहार कर रहे, और हरिदास जी के मुख से वही चोर की ध्वनि निकलती, जैसे कोड़ा पड़ता हरि बोल हरि बोल। धन्य है ये जगत, इन्हीं महापुरुषों के नाम कीर्तन से, इन्हीं के यश कीर्तन से आज पावन है। सत्य कहते हैं इन्हीं महापुरुषों के प्रताप से आज हम कुछ हरि बोल, कृष्ण बोल, राधा बोल सकते हैं। नहीं हमारी सामर्थ्य क्या, यही सब ये साक्षात भगवत स्वरूप पार्षद अवतरित हुए जो ऐसी सामर्थ्य का दर्शन कराया। ये है भक्ति, ये है निष्ठा, नाम निष्ठा। चेहरे पर तेज और मुस्कुराहट है, जवान पर हरिनाम है, शरीर पर कोड़ों की वर्षा है। जरा विचार कीजिए क्या स्थिति है, क्या स्थिति है। मतलब देखने वाले चीख पड़ते, रो पड़ते, दुख से आंखें बंद कर लेते। अरे ऐसे निर्मम जल्लाद ऐसे महापुरुष को कष्ट दे रहे हैं जो निरपराध, कोई अपराध नहीं किया, लेकिन किसी की हिम्मत क्या कि कोई बोल सके, कोई रोक सके बादशाह के हुक्म के आगे। हरिदास जी की वही मुस्कुराहट, वही आनंद भरा शब्द हरि बोल हरि बोल, जल्लाद पीटते चले जाते हैं। 22 बाजारों में घुमा घुमा करके कोड़ों से मार मार करके लथपथ मांस के टुकड़े गिर रहे हैं, ऐसे कोड़े मारते कि चितड़ा हो जाता शरीर। जल्लाद आश्चर्य में हो गए कि किस माटी का बना हुआ ये भगत है, एक बार भी उफ नहीं निकला, आह नहीं निकला, हरि बोल हरि बोल। और जहां वो मारते कोड़े और कहते अब भी कहता है हरि बोल, तो मुस्कुरा के देखते बोले तेरा भी कल्याण हो गया, क्योंकि वो भी यवन जल्लाद थे। वो गुस्सा में बोलते अब भी कहता है हरि बोल, तो कहते तेरा भी कल्याण हो गया, क्योंकि तू भी 2 बार तो हरि हरि बोला, तेरा भी कल्याण हो गया।
ऐसे कोड़े चल रहे थे कि 10-5 कोड़ों में ही मृत्यु हो जाए आदमी की। पीठ पर असंख्यों कोड़े, नाम बराबर उच्चारण हो रहा है, कोई मुखारविंद में वेदना नहीं, कोई दर्द की वेदना नहीं। हरिदास जी बीच बीच में भगवान से प्रार्थना करते जा रहे हैं, प्रभु किसी का दोष नहीं, नाथ किसी को दंड मत देना, न इन जल्लादों को, न काजी को, न बादशाह को। प्रभु मेरी प्रार्थना है, किसी को दंड मत देना। प्रभु से बात कर रहे हैं। जो दंड दे रहे हैं उनके लिए वो उसी समय भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इनको किसी को कष्ट, क्योंकि पता है प्रभु ये सब भूले हुए लोग हैं, इनके अपराध को आप कभी मानना ही नहीं कि अपराध किया है। कैसे कृपालु भक्त है, जिनके ऊपर प्रहार हो रहा है वो प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रहार करने वालों को कष्ट मत देना प्रभु, ये बेचारे हैं, ये भूले हुए हैं। महात्मा हरिदास जी आखिरी में हरि बोल कहकर मूर्छित हो गए। उन जल्लादों ने देखा कि नस नाड़ी में कोई धड़कन नहीं, अब ये पधार गए। गुराई काजी ने देखा कि हां ये पधार गए। सहमति हुई कि अगर इसको जमीन में दफनाओगे तो उत्तम गति होगी उनके अनुसार से, इसलिए इसको गंगा में फेंक दो। गुराई काजी ने कहा अगर कब्र में हमारे धर्म के अनुसार तो फिर इसे बहिष्ठ स्वर्ग की प्राप्ति होगी, वो मैं होने नहीं दूंगा, इसलिए इसको गंगा में फेंक दो। फेंक दिए गए। जे ही पतित पावनी भागीरथी का स्पर्श हुआ, मुख में गंगा जल गया तो जैसे अमृत गया हो। और तो गंगा के प्रवाह में गंगा जी गोद में लेके जा रही, डुबो नहीं रही। अब उनको चेतना आई, कृष्ण 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 कृष्ण। गंगा जी धीरे धीरे उनको अपनी लहरों से, गंगा जल के स्पर्श से सारी जो वेदनाएं थी, घाव थे, उनमें बड़ी शीतलता। हरिदास जी को चेतना हुई और बहते हुए जब किनारे लगे तो लोगों ने उनको उठाया और फुलिया के समीप उनको गोद में लेकर के ले गए, जहां उनकी पहले कुटिया थी। चारों ओर ये बात तो फैली गई थी। हरिदास जी के दर्शन के लिए भारी भीड़ इकट्ठा हुई। हरिदास जी बैठ करके कीर्तन कर रहे हैं। क्या मतलब, क्या देह है, क्या स्थिति है। इसलिए जैसे भगवान अनंत, उनके भक्त की महिमा अनंत। गंगा जल के स्पर्श से सारे घाव खत्म हो गए, किसी औषधि की जरूरत नहीं पड़ी। चमत्कार। जब बादशाह ने सुना कि वो जीवित है और नाम कीर्तन कर रहे हैं तो विश्वास ही नहीं हुआ गौराई जी को कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं था, इतनी उनकी मार मारी गई थी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बादशाह, गौराई काजी सब देखने के लिए आए। जब ये सुना कि बादशाह रे सब हटाया गया, बादशाह जाग वही तेज, वही नाम, वही स्वस्थ शरीर। तब उन्होंने गुराई काजी की तरफ देखा और कहा भारी अपराध बन गया, ये कोई साधारण नहीं हो सकते, ऐसा दंड पाने के बाद तो कोई जीवित ही नहीं रह सकता। साष्टांग दंडवत ठाकुर हरिदास जी की बादशाह ने की और कहा मुझे क्षमा करो, वैसे मैं दंड देना नहीं चाहता था, लेकिन ये गुराई काजी ने, उन्होंने कहा श्रीमान अब भी आपसे प्रार्थना करता हूं, आपका इसमें कोई दोष नहीं है, ये कोई हमारा पूर्व का हिसाब था जो पूरा हो गया, आप प्रसन्न रहिए। उन्होंने कहा मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, आप आज्ञा कीजिए। ठाकुर हरिदास से कहा बादशाह ने, उनका बस एक सेवा कर दीजिए, अब कभी आना मत और हमारे नाम कीर्तन में कभी विघ्न मत डालना। उनका आज के बाद कभी कोई आपको विघ्न नहीं डालेगा, और आप अगर ऐसा कहते तो मैं कभी आपके सामने नहीं आऊंगा। काजी को फटकारा और लेकर चले। हरिदास जी ने विनम्रता से कहा सुनते जाइए, आप कभी क्षोभ मत करना, इसमें कोई अपराध नहीं है। देखो मनुष्य शरीर में दुख सुख का विधान होता है, हर जीव को अपने कर्म भोगने होते हैं। निमित्त किसी को कर्म बना दे, आपको निमित्त बना दिया, ये तो मेरा ही कर्म था जिसको मैंने भोगा। ऐसे कोई कर्म पूर्व जन्म में किए होंगे जिनका फल मुझे भोगने को मिला, आप कभी क्षोभ मत कीजिएगा। हरिदास जी की ऐसी बात सुनकर फिर बादशाह लौट पड़ा, चरणों में पुनः प्रणाम किया।
जितने भी वैष्णव ये सब आकर के बड़ा दुख प्रकट किए हरिदास जी के पास। क्या भगवान, कहां भगवान, आपके ऊपर कोड़े चल रहे थे, कहां भगवान थे, क्यों नहीं बचाए? हरिदास जी ने कहा आप लोग नहीं जानते, आप तो शास्त्र के मर्म को जानने वाले हैं, लेकिन भगवान की कृपा को जानते हैं? मुझे जो दंड मिला उसका कारण है मैंने भगवान नाम की अवहेलना सुनी राज दरबार में, जीवित रहा, इसलिए मुझे दंड मिलना जरूरी था। और दूसरी बात, जिस समय मेरे ऊपर कोड़े चल रहे थे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था, हरि ऐसे किए गए थे, एक भी कोड़ा मेरे ऊपर नहीं लगा। जैसे प्रहलाद जी से पूछते थे उनके मित्र कि तुम्हारे ऊपर हाथियों से कुछ लाया गया, ये तो कहते थे मेरे हरि मुझे ऐसे गोद में लिए, एक भी कष्ट मेरे को नहीं हुआ। ठाकुर हरिदास जी कह रहे तुम्हें नहीं दिखाई दिया, तुम कोस रहे हो प्रभु को। जिस समय कोड़े चल रहे थे हरि ऐसे सहस्त्र बाहुओं से मुझे ढके हुए थे, वो कोड़े हरि के ऊपर चल रहे थे, मेरे ऊपर नहीं। वो हरि वार ले रहे थे, मेरे ऊपर नहीं। तभी वो जोर से बोलते थे हरि बोल, क्योंकि हरि पास में। ये भक्त जानता है, बहरी क्या जाने। मुझे तो तनिक भी दुख नहीं हुआ, ना क्लेश हुआ। बस आप सब भक्तों से यही कहते हैं, ठाकुर हरिदास जी कह रहे हैं, आप अविश्वास मत कीजिए प्रभु पर, उनके नाम में अपार सामर्थ्य। मुझे जो सुख मिला है वो तुम्हें कैसे बताऊं। जिस समय नाम चल रहा था और कोड़े चल रहे थे, उस समय मेरे को भगवान ऐसे घेरे हुए थे, तुम्हें कैसे बताऊं। शरीर को इतना भी क्लेश नहीं था, ये भक्त ही जानता है। ऐसे उत्तर सुनकर समस्त वैष्णव को हृदय में संतोष हुआ। नहीं तो एक क्लेश था, कहां है वो भगवान जिनका हम नाम लेते हैं और ऐसे महान भक्त की खाल खींची जा रही है, और वो उस समय कहां है वो जो कहते हैं करो सदा तिनके रखवारी, कहां है? तब ठाकुर हरिदास जी ने बताया, जैसे प्रहलाद जी को सैकड़ों बार भयानक पीड़ाएं दी गई, पर्वत के नीचे दबाया गया, सर्पों के विष से पिलाया गया, डसवाया गया, गैस में बंद किया, क्या क्या कष्ट नहीं, कुछ भी कष्ट प्रहलाद जी को नहीं होता था। हरिदास जी महाराज का स्वस्थ शरीर वहीं फुलियाग्राम में रहकर निरंतर भगवान नाम कीर्तन। उपासक, जीवन का सबसे बड़ा फल है नाम में प्रीति हो जाना। किसी भी प्रलोभन से लुभायमान होकर नाम मत छोड़ो, किसी भी भय से भयभीत होकर नाम मत छोड़ो, तो तुम्हें दिखाई देगा जैसे ठाकुर हरिदास को दिखाई दिया कि प्रभु हजार बाहुओं से ऐसे, तो एक भी कोड़ा ठाकुर हरिदास जी को दुख नहीं पहुंचा सका। कर तुम अकर तुम मन था कर तुम श्री भगवान। इसलिए भगवत विधान से प्रारब्धानुसार दुख आवे तो हंसते हंसते उसे भोगो। राधा 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 राधा। कभी अविश्वास मत करो कि भगवान कहां, जो हमारे दुख की निवृत्ति नहीं कर रहे। नाम जप करोगे तो अपने आप ऐसा ज्ञान हो जाएगा, अपने आप ऐसी स्थिति आ जाएगी, हर दुख सहने की स्थिति आ जाएगी, हर सुख सहने की स्थिति